नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो TGT, PGT, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल वाला स्कूल है या फिर जैसे कि DT+P के द्वारा भी जो है PGT की जो वैकेंसियाँ निकाल दी गई है। इसके अलावा अन्य जो राज्य है वहाँ पर भी जो आपकी वैकेंसी है वो निकली हुई है। तो ये जो आप यहाँ पर जो महर्षि सुदरक विरचित जो मृच्छकटिकम है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सार क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, तो आपके सभी एग्जामों में ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। EMRS जो है इसके नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो वहाँ पर जो आप इनसे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और सिलेबस जो है इसके अनुसार EMRS एकलव्य मॉडल वाला जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार आज की वीडियो में हम यहाँ पर सुदरक विरचित मृच्छकटिक जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर जो मृच्छकटिकम जो है इसके बारे में इसका जो सार है वो देख लेते हैं। तो मृच्छकटिकम क्या है? जो महर्षि सुदरक है इनके द्वारा रचित एकमात्र कृति है और इसमें क्या है 10 अंक है और रूपक का एक भेद है प्रकरण। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी यहाँ पर इसमें जब बातें आ रही है सभी की सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे ये मृच्छकटिक है, रूपक का कौन सा भेद है, तो क्या है एक प्रकरण है। और इसमें क्या है निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त जो है इनका वसंत सेना नाम के वैश्य से प्रेम का वर्णन है। तो किन के बारे में वर्णन है? चारुदत्त का और वसंत सेना जो वैश्य है इससे प्रेम का वर्णन है। तो ये वसंत सेना कौन है? तो ये वैश्य है। राजा का साला सकार। अब राजा का साला का नाम ये भी एग्जाम में आता है, तो ये सकार है। इसे भी वह अपनाना चाहता है। इसमें जनजीवन का वास्तविक चित्रण मिलता है और यह वस्तुतः जनता के लिए और जनता के द्वारा विरचित है। जनजीवन का जितना विस्तृत व वास्तविक और व्यापक चित्रण मृच्छकटिकम में हमको मिलता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। कहने का अर्थ है कि इसमें जो वास्तविकता जो है वो दिखाई गई है। और मृच्छकटिक जो है महर्षि भास के चारुदत्त नाटक पर आश्रित है। ये जो महर्षि भास जो है इन्होंने 13 नाटक जो लिखे थे, तो उसी पर आधारित है ये जो चारुदत्त जो नाटक है। और सुदरक ने अपने अपूर्ण चारुदत्त को पूर्ण बनाकर मृच्छकटिकम के रूप में प्रस्तुत किया है। और जो मृच्छकटिकम है जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, इसमें 10 अंक है और ये जो 10 अंक हैं इनके नाम जो एग्जाम में जरूर आते हैं। तो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ये हो जाते हैं 10 के 10 नाम। तो जैसे यहाँ पर प्रथम अंक है, इसका नाम है अलंकार न्यास। द्वितीय अंक का नाम है दूतकर संवाहक। तृतीय अंक है संधि विच्छेद। चतुर्थ अंक का नाम है मदनिका सर्विलक। पंचम अंक का नाम है दुर्दिन। षष्ठम अंक है प्रवहण विपर्य। सप्तम अंक रहेगा आर्यक अपहरण, इसमें अपहरण की घटना होती है। और अष्टम अंक है वसंत सेना मर्दन। नवम अंक है व्यवहार और 10वां अंक है संहार। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 10 इसके अंक है और इनके नाम आपको याद होने चाहिए। प्रथम अलंकार न्यास, द्वितीय दूतर संवाहक, तृतीय संधि विच्छेद, चतुर्थ मदनिका सर्विलक, पंचम दुर्दिन, षष्ठम प्रवहण विपर्य, सप्तम आर्य का अपहरण, अष्टम वसंत सेना मर्दन, नवम व्यवहार और 10वां संहार। और अब जो हम यहाँ पर जो महर्षि सुदरक जैन के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो संस्कृत के अन्य कवियों की भांति जो महर्षि सुदरक है इनका प्रमाणिक जीवन वृत्त अप्राप्य है और मृच्छकटिकम के आमुख में उल्लेखित श्लोकों के आधार पर वह गजेंद्र के समान गति वाले, चकोर के समान नेत्र वाले, पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर मुख एवं शरीर वाले थे। वे ब्राह्मणों में प्रमुख कवि थे और महाशक्तिशाली थे। ऋग्वेद आदि के ज्ञाता, कला और हस्त विद्या में निपुण थे और शिव की कृपा से अज्ञान अंधकार के नाश से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके पुत्र को राज सिंहासन देकर अश्वमेध यज्ञ करके 100 वर्ष तक 10 दिन की आयु प्राप्त कर शूद्रक अग्नि में प्रवेश कर गए थे।
ये युद्ध के प्रेमी, सतत जागरूक और वेद देवताओं में श्रेष्ठ, तपस्वी और शत्रुओं के हाथियों के साथ मल युद्ध के प्रेमी थे। शूद्रक की जो एकमात्र रचना है मृच्छकटिकम जो प्रकरण है, यही हमें प्राप्त होती है और 10 अंकों में ये बंधी हुई है। चारुदत्त और वसंत सेना की जो प्रेम कथा है यहाँ पर इसमें दिखाई गई है। तो ये जो मृच्छकटिकम जो है इसमें चारुदत्त और वसंत सेना इनकी प्रेम कथा दिखाई गई है, और जहाँ पर ये प्रेम प्रणय कथा जो होती है प्रेम कथा उसमें श्रृंगार रस होता है। और इसमें क्या है 10 अंक है और 380 श्लोक हैं अगर एग्ज़ाम में आ जाए। तो अब जो इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम है यहाँ पर कृति, महर्षि बाणभट्ट, शूद्रक, माघ या महर्षि भारवी की। तो मृच्छकटिकम किनकी है? तो ये शूद्रक की एकमात्र कृति है। मृच्छकटिकम मिट्टी गाड़ी वाली एक घटना होती है जिसके आधार पर इसका नाम रखा गया था 6ठे अंक में। मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी। उसके बाद है मृच्छकटिकम रूपक का कौन सा भेद है? नाटक है, प्रकरण है, बाण है या फिर ये डिम है? तो रूपक का कौन सा भेद है? रूपक का है ये ऑप्शन बी वाला। तो ये एक प्रकरण है। उसके बाद है मृच्छकटिकम विभक्त है, अंकों में, सर्गों में, खंडों में या फिर अध्यायों में। तो मृच्छकटिकम किस में है? तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो क्या है? ये अंकों में है और अंकों की संख्या कितनी है? तो ये 10 है। उसके बाद है मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं? 7, 10, 5 या 8। तो मृच्छकटिकम में कितने अंक है? अंकों की संख्या है 10, जैसे कि हमने ऊपर जैन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद है मृच्छकटिकम का प्रमुख रस है वीर, करुण, श्रृंगार या फिर शांत रस। तो मृच्छकटिकम में जो रस आया है तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी। तो जहाँ पर प्रेम कथा दिखाई जाती है, प्रणय कथा, तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। उसके बाद आ जाता है मृच्छकटिकम का जो प्रमुख पात्र है, चारुदत्त है, चाणक्य है, चंद्रगुप्त है या पत्तरलेखा है। तो मृच्छकटिकम के जो यहाँ पर प्रमुख पात्र कौन से हैं? तो प्रमुख पात्र यहाँ पर चारुदत्त है, कह सकते हैं कि इसके नायक हैं। उसके बाद है यहाँ पर मृच्छकटिकम का एक पात्र नहीं है, वसंत सेना, सर्विलक, सकार या फिर वैशंपायन। और जो पात्र नहीं है जो ऑप्शन डी में आए हैं वैशंपायन, क्योंकि ये जो वैशंपायन जो होता है इसका वर्णन कादम्बरी में हुआ है जो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। उसके बाद है मृच्छकटिकम की नायिका है। नायक तो जैसे ऊपर हमने पढ़ा इसमें चारुदत्त, तो ये नायिका कौन है इसमें? रत्निका है, वसंत सेना है, मदनिका है या फिर ये चेटी है। तो मृच्छकटिकम की नायिका, और इसकी जो नायिका है ऑप्शन सी वाली है। तो ये वसंत सेना है। उसके बाद है मृच्छकटिकम के जो विदूषक है इसका नाम कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जो एग्जाम में क्वेश्चन विदूषक से जरूर आता है। तो इसके विदूषक का नाम है माधव्य, मैत्रेय, वसंतक या फिर सकार। और यहाँ पर देखें तो रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ये मैत्रेय है। अब यहाँ पर ये माधव्य और वसंतक, ये इससे पहले वाली वीडियो में हमने किए थे, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि ये दोनों कौन से नाटक काव्य में आते हैं। उसके बाद है चारुदत्त। चारुदत्त कहाँ रहता है? विदिशा में, हस्तिनापुर में, उज्जैनी में या फिर पाटलिपुत्र में। तो चारुदत्त ये कहाँ रहता है? और चारुदत्त रहता है ऑप्शन बी उज्जैनी में। नेक्स्ट आ जाता है मृच्छकटिकम के प्रतिनायक। जैसे चारुदत्त नायक है तो नाटक जो होता है उसमें एक प्रतिनायक भी होता है। जैसे आप फिल्म देखते हैं उसमें एक नायक होता है और एक खलनायक भी होता है। जो है उसकी जो नायिका जो होती है उसको नायक से दूर करने की कोशिश करता है, और फिर जो नायक है उसका काम है अपनी नायिका को दुश्मन से छुड़ाना।
तो ये ऐसे ही जो यहाँ पर नाटक जो है इसमें भी एक प्रतिनायक खलनायक कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो इसमें आया है जो ऑप्शन ए वाला है, तो ये सकार है, राजगशाला सकार। उसके बाद आ जाता है मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का नाम है। अलंकार न्यास है, संधि छेद है, दूतकर संवाक है या राक्षस विचार है। अब मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का नाम क्या है, हमने शुरू में यहाँ पर इसके जो 10 अंक है इनके बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहला जो अंक आ जाता है इसका नाम ऑप्शन ए वाला है। तो ये अलंकार न्यास इसका पहला अंक है। और इसके अलावा जो द्वितीय जो अंक है, द्वितीय अंक का नाम है दूतकर संवाहक, और ये दूसरे वाला है दूतकर संवाहक। तृतीय का नाम है संधि छेद, संधि छेद। चतुर्थ अंक का नाम है मदनिका सर्विलक। पंचम अंक का नाम है दुर्दिन। षष्ठम अंक का नाम है प्रवहन विप्रिय। सप्तम अंक का नाम है आर्यक अपहरण। अष्टम अंक का नाम है वसंत सेना मर्दन। नवम अंक का नाम है व्यवहार और 10वें अंक का नाम है संहार। तो इस प्रकार से इसके अंक हैं। उसके बाद आ जाता है मृच्छकटिकम के नायक कौन है, सर्विलक है, चारुदत्त है, सकार है या फिर संवाक है। तो मृच्छकटिकम के जो नायक हैं यहाँ पर जो ऑप्शन बी में आए हैं तो ये चारुदत्त हैं। उसके बाद है मृच्छकटिकम जो है इसमें श्लोकों की संख्या है, हमने अंक पढ़े थे 10 है। अब श्लोक बताने हैं 350, 75, 80 या 390। और यहाँ पर जो इसमें जो संख्या आई है जो ऑप्शन सी में है, तो मृच्छकटिकम जो है इसमें श्लोकों की संख्या 380 है और 10 अंक हैं। नेक्स्ट आ जाता है शूद्रक की कृति है। मृच्छकटिकम, रघुवंशम, मुद्रा राक्षसम या मेघदूतम। तो शूद्रक जो है इनके द्वारा जो लिखा गया है तो ये एक ही लिखा गया है मृच्छकटिकम। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त का है, मेघदूत रघुवंश कालिदास के हैं। नेक्स्ट आ जाता है मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। सोने की गाड़ी है, लकड़ी की गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी या फिर लोहे की गाड़ी। तो मृच्छकटिकम का जो अर्थ है, अंक 6 में जो मिट्टी गाड़ी वाली एक घटना हुई थी तो इसी के इस आधार पर इसका नाम रखा गया था मृच्छकटिकम। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट है अभीर वंश के राजा शिवदत्त का दूसरा नाम शूद्रक है। तो ये कथन किन का है, डॉक्टर स्मिथ, चंद्रशेखर, प्रोफेसर क्योनो या पिसेल का। तो अभीर वंश के राजा शिवदत्त का ही दूसरा नाम शूद्रक है और ऐसे मानने वाले थे जो ऑप्शन बी में आए हैं, प्रोफेसर कीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक आंध्र वंशीय वशिष्ठ पुत्र पुलवामी हैं और इनको मानने वाले यहाँ पर इनमें से कौन से हैं। तो ये मत है डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर देवस्थली, चंद्रवली पांडे या स्कंद पुराण का। तो मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक आंध्र वंशीय वशिष्ठ पुत्र पुलवामी हैं और इस प्रकार के जो मानने वाले थे जो ऑप्शन सी में आए हैं, ये है चंद्रावली पांडे। उसके बाद है मृच्छकटिकम की कथा वस्तु का मूल स्रोत है में से जो कालिदास इनके अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्राक्षसम, भास्कर चारुदत्त या फिर महाभारत। तो मृच्छकटिकम की कथा वस्तु का जो मूल स्रोत है, मूल स्रोत जो यहाँ पर आया है जो ऑप्शन सी में है, तो यह है भास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया था। उसके बाद आ जाता है मृच्छकटिकम का जो नवम अंक है, नवम अंक इसका नाम क्या है, अलंकार न्यास, दुर्दिन, संहार या फिर व्यवहार। तो नवम अंक का नाम क्या है, और नवम अंक का जो नाम है जो ऑप्शन डी में आया है, तो ये है व्यवहार। संहार ये कौन से नंबर का है, तो ये 10वें का है, व्यवहार 9वें का है और दुर्दिन जो है ये 5वें का है और अलंकार न्यास ये प्रथम अंक है। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम में 5वें अंक के बाद किसके प्रेम
को पूर्णता प्रदान की गई है? दूता, मदनिका, रदनिका या वसंत सेना? तो मृच्छकटिकम में 5वें अंक के बाद किसके प्रेम को पूर्णता प्रदान की गई है? और यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये है वसंत सेना के। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम के 10वें अंक का नाम क्या है? दुर्दिनिक, आर्यक अपहरण, संहार या फिर अलंकार न्यास? तो यहाँ पर 10वां अंक पूछा गया है और जो सबसे लास्ट का है, सबसे लास्ट का होता है संहार, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला अलंकार न्यास। ये कौन सा है? सबसे पहले नंबर का है। और आर्य का अपहरण ये 7वां है और जो दुर्दिन है ये 5वां है। नेक्स्ट है वर्षा का विस्तृत वर्णन किस अंक में मिलता है? पंचम, प्रथम, नवम या तृतीय अंक में? तो वर्षा का विस्तृत वर्णन, और ये हमें जो देखने को मिलेगा जो ऑप्शन है ए वाला, तो ये है पंचम अंक। नेक्स्ट है वसंत सेना के भव्य भवन के प्रकोष्ठों का किस अंक में वर्णन मिलता है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या षष्ठम अंक में? तो वसंत सेना के भव्य भवन के प्रकोष्ठों का किस अंक में वर्णन मिला है? जो आया है ऑप्शन सी, चतुर्थ अंक में। नेक्स्ट है वसंत सेना के स्वर्ण खंड के बदले चारदत्त क्या भेजता है? मिट्टी, धन, बहुमूल्य वस्त्र या फिर रत्नावली? तो वसंत सेना के स्वर्ण खंड के बदले चारुदत्त क्या भेजता है? जो ऑप्शन डी में है, तो ये भेजता है रत्नावली को। नेक्स्ट है नराणाम यत्र हुयन्ते यवनानि धनानि च। ये सूक्ति है और कहाँ से ली गई है? रत्नावली नाटिका से, उत्तरामचरित से, वेणी संहार से या मृच्छकटिकम से? तो नराणाम यत्र हुयन्ते यवनानि धनानि च, और इस सूक्ति का जो संबंध है ये मृच्छकटिकम से है। भट्टनारायण इनकी है वेणी संहार, भभूति की उत्तरामचरित, और श्रीहर्ष इनकी है रत्नावली नाटिका। उसके बाद आ जाता है दुष्कर हैं खलु परिणाम दारुण है, सूक्ति उद्धृत है। मृच्छकटिकम, वेणी संहारम, रत्नावली या उत्तरामचरितम से? तो दुष्कर हैं खलु परिणाम दारुण है, और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से, तो ये मृच्छकटिकम से है। उसके बाद है मृच्छकटिकम में किस द्वंद्व की अधिकता है? अनुष्टुप, उपजाति, मालिनी या फिर इंद्रवज्रा छंद की? तो मृच्छकटिकम में किस द्वंद्व की अधिकता है? और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो किसकी है? ये अनुष्टुप जो छंद है इसकी मानी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, शुद्धरकालीन राजाओं के प्रति लोगों में थी क्षोभ, सम्मान, प्रसन्नता या निरादर? तो यहाँ पर इनमें जो माना गया है ऑप्शन ए वाला, तो एक क्षोभ जो है उसको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है शूद्रक के अलंकार अर्थ व्यंजना में है बाधक, सहायक, कष्टकारक या इनमें से कोई से भी नहीं? तो शूद्रक के अलंकार अर्थ व्यंजना में, और यहाँ पर है ऑप्शन बी वाला, तो ये है सहायक। नेक्स्ट आ जाता है गुणानुरक्ता गणिका, यस्य वसंत शोभते, वसंत सेना अंश में अलंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर यमक अलंकार? गुणानुरक्ता गणिका यस्य वसंत शोभेव, वसंत सेना, और यहाँ पर जो इसमें आया है जो ऑप्शन ए में है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट आ जाता है एतेन माप्यति भित्तिषु कर्म मार्गतेन मोच्यति, भूषण संप्रयोगान में अलंकार है। उपमा, समुच्चय, संदेह या फिर रूपक अलंकार? और अलंकार जो आया है जो ऑप्शन बी में है, तो यहाँ पर समुच्चय अलंकार है। नेक्स्ट आ जाता है मृच्छकटिका में कर्णपूरक से संबंधित घटना बिंदु, बीज, पताका या फिर परकरी है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, तो ये बिंदु है। नेक्स्ट है
मृच्छकटिका में किस जाति का विशेष उल्लेख नहीं मिलता है? क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य या ब्राह्मण का। तो यहाँ पर एक जाति का उल्लेख नहीं है। जो ऑप्शन देखे तो जो ऑप्शन है ए वाला, तो ये क्षत्रिय है। नेक्स्ट है सदा परदोषो गम याति ही जागृत हैं। सदा परदोषो गम याति जागृत हैं। सदा च में निस्वस्तो गता निशा। श्लोक किस छंद में है? तो ये मृच्छकटिका में से तो लिया गया है। अब यहाँ पर इसमें छंद है, वसंत है, उपजाति है, इंद्र वज्र या उपेंद्र वज्र है। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है, जो ऑप्शन आया है ए में, ये वसंत छंद में है। जातव तो वसंतम उदीरितम जरव। उसके बाद हो जाता है मृच्छकटिकम के भर्तवाक्य में किस छंद का प्रयोग हुआ है? एक होता है नंदी और एक होता है भर्तवाक्य। नंदी होती है नाटक के शुरू में, जहाँ पर देवताओं की स्तुति की जाती है, और भर्तवाक्य होता है सबसे लास्ट में, लास्ट जो अंक होता है उसमें होता है। तो किस छंद का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? अनुष्टुप, मालिनी, स्नग्धरा या फिर उपजाति छंद का। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये स्नग्धरा जो छंद है उसका यहाँ पर इसमें जो प्रयोग है ये हुआ है। रूपक का किस भेद पर लागू होता है? वृत्तम, लौकिकम, कवि, कल्पितम। नाटक, प्रहसन, बाण या फिर प्रकरण पर। और ये लक्षण रूपक के किस भेद पर मतलब सही बैठता है, लागू होता है? जो ऑप्शन डी में है, प्रकरण पर। उसके बाद राजा का साला होने का अभिज्ञान है। सकार को, विट को, समाहक को या किसी को भी नहीं। तो राजा का साला होने का अभिज्ञान है, जो ऑप्शन ए में है। तो राजा का साला था सकार। इसका नाम जो एग्जाम में पूछ जाता है, राजा का साला जो इसका नाम क्या था? यह सकार जो है यहाँ पर इस नाटक में जो पात्र आए हैं ये कौन है? उसके बाद न्यायाधीशों को निकलवा देने की धमकी देकर उनसे मनमाना न्याय कौन करना चाहता है? चारुदत्त, विट, सकार या फिर छेट। और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन डी, तो ये है सकार। नेक्स्ट है सकार क्रूर और डैश है, पापी है तथा परिपूर्ण योजना में निपुण है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प कौन सा आएगा? धनी है, निर्दयी है, परिश्रमी है या ईमानदार है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो क्या है? एक ये निर्दयी है। सकार क्रूर और निर्दयी है और पापी भी है। उसके बाद है अये सर्वम काल मित्रम मैत्रेय प्राय है। चारुदत्त किसके प्रति ये कहता है? विदूषक, सकार, आर्यक या विट के प्रति। अये सर्वम काल मित्रम मैत्रेय प्राय है। तो चारुदत्त यह किसके प्रति कहता है? जो ऑप्शन है ए में, विदूषक के प्रति। नेक्स्ट है चारुदत्त की विवाहिता पत्नी है। वसंतसेना, धूता, वासुदत्ता या फिर मदनिका। तो चारुदत्त की विवाहिता पत्नी है, जो ऑप्शन बी में है। तो ये है धूता। उसके बाद है पर हृदय ग्रहण पंडिता मदनिका खलु त्वम। ये कथन है वसंतसेना का मदनिका के लिए, मदनिका का वसंतसेना के लिए, रजनिका का वसंतसेना या इनमें से किसी का भी नहीं। तो पर हृदय ग्रहण पंडिता मदनिका खलु त्वम। और इसका जो यहाँ पर संबंध है, जो ऑप्शन ए में है, तो ये वसंतसेना का है मदनिका के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अंधस्य दृष्टि पृष्ठिर्वा अतुरस्य अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? वेणुसंहार, उत्तरामचरितम, रत्नावली नाटिका या मृच्छकटिकम से। अंधस्य दृष्टि पृष्ठिर एव अवतरस्य। और इस कहाँ से ली गई है, कौन से ग्रंथ से है? जो यहाँ पर आया है ऑप्शन सी में, तो मृच्छकटिकम जो है उसमें से ली गई है। उसके बाद है दीना नाम सवगुण फलता है। सज्जन नाम कुटुंबी रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प कौन सा बनेगा? वृक्ष है, कल्प है, कल्प वृक्ष है या गुण समूह है। और यहाँ पर जो इनमें बनेगा ऑप्शन रहेगा सी वाला, कल्प वृक्ष। दीना नाम कल्प वृक्ष, सवगुण फलता है, सज्जन नाम कुटुंबी है। नेक्स्ट है खम विद्यते मणि एव तालवृंत है, हंस किस ग्रंथ से संबंधित है? मेघदूत, मृच्छकटिकम, वेणुसंहारम या इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर एक ऑप्शन बी वाला,
तो यह है मृच कटिकम से। नेक्स्ट है तद्यावद भाव अभिक्षाम क्षंते दंते प्रक्षेते तावद अहम पालिशाई। यह कथन है वसंत सेना, चारुदत्त, विट या सकार का। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से, तो ये सकार की है। नेक्स्ट है सुखम ही दुखानि अनुभूया शोभते अंश मृच कटिकम के किस अंक से उद्धृत है? दशम, चतुर्थ, अष्टम या प्रथम अंक से। सुखम ही दुखानि अनुभूया शोभते अंश, तो ये जो यहाँ पर सुक्ति जो आई है और अंश जो है इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से, तो प्रथम जो अंक है अलंकार न्यास उसमें से लिया गया है। उसके बाद मृच कटिकम में आर्य का फरण कौन सा अंक है? सप्तम, नवम, पंचम या तृतीय अंक। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, तो ये सप्तम अंक है। पंचम अंक का नाम दुर्दिन, नवम अंक का नाम व्यवहार, तृतीय अंक का नाम संधि छेद है। उसके बाद है द्योतम ही नाम पुरुष से सिंहासनम राज्यम। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? मृच कटिकम, मेघदूतम, वेणुसंहार या रत्नावली नाटिका से। और ये जो ली गई है ऑप्शन ए मृच कटिकम से। नेक्स्ट है वेश्या शमशान सुमना ई वर्जनिया। तो यहाँ पर जो है ये एक जो वेश्या जो होती है उसके बारे में बताया गया था। जैसे वेश्या होती है वो व्यक्ति को छोड़कर चल जाती है चाहे उसके पास कितना भी धन हो। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर जो ये शमशान जो होता है उसमें जो फूल खिला होता है तो शमशान में जो फूल खिला होता है वह भी उसी प्रकार से छोड़ दिया जाता है जैसे एक वेश्या होती है, क्योंकि वेश्या भी चाहे कितने ही पैसे हो वो भी एक न एक दिन उसको छोड़ कर चल जाएगी। जैसे उसे लगेगा कि मेरा इसके साथ काम नहीं चल रहा है या इसके धन वगैरह कम हुआ तो क्या है वो उसको छोड़ के चल जाएगी। तो ये जो वेश्या जो होती है एक शमशान में खिले हुए फूल के समान होती है। जैसे शमशान में अगर कोई फूल है या कोई भी वस्तु है कोई उसे छूना भी पसंद नहीं करता है, तो इसी प्रकार से ये वेश्या को बताया गया है शमशान में खिले हुए फूल के समान, जिसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता और छूना और खाना तो दूर की बात है। तो किसका कथन है? दुर्दर्क, चारुदत्त, विट या संवाहक का। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो ये दुर्दर्क जो थे इनका कथन था ये। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित, यहाँ पर तालिका है। ये तालिका 1 को 2 के साथ मिलान करना है आपने। तो मिलान करना है जैसे प्रथम पंचम कौन से वाला कौन सा अंक है यहाँ पर, और मिलान करने में जो ऑप्शन बी वाला फिर इसका बन जाएगा। तो प्रथम जो अंक है इसका बनेगा अलंकार न्यास, और 5वां अंक है इसका नाम है दुर्दिन। 7वां जो अंक है इसका नाम हो जाएगा आर्य का फरण, और 8वां जो है इसका नाम है वसंत सेना मर्दन। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाती है यहाँ पर भी तालिका ही है, सूची 1 को 2 के साथ मिलान करने का। तो यहाँ पर मिलान करने में बनेगा ऑप्शन सी वाला। तो इसको भी देख लेते हैं। उदयती ही शशांक कामिनी गण पंडु, ये प्रथम जो अंक है इसमें आई है। और सुदृष्ट हैं क्रियतम शीर्षवंदतम जन है, ये जो सूक्ति है ये है चतुर्थ अंक में। मुदे निरंतरम पयोधरा मया एव, तो इसका संबंध है 5वें अंक से। और अवनत है शीर्ष प्रतियाम शीघ्रम, तो इसका संबंध जो बच गया 8वें अंक से है। उसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? तो इसमें सही बताना है कौन से वाला है। तो इसमें बनेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये वाली पंक्ति बनेगी इसकी, माँ दुर्गतम इति प्रभव नास्ति कृतांतस्य दुर्गता है नाम। उसके बाद है डैश नीचमिदम वदंतु पुरुषः स्वप्ने तो यद वर्धते। उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प कौन सा बनेगा यहाँ पर? काम, कामम, निष्कामम या सकामम। तो यहाँ पर जो आएगा ये ऑप्शन जो बी में है, कामम नीचमिदम वदंतु पुरुषः स्वप्ने च यद वर्धते। तो इस प्रकार से जो हमारे आज के जो है महत्वपूर्ण क्लास क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नया जो आपका
जो सिलेबस के अनुसार जो भाग होगा, पार्ट होगा, वो जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और फिर भी यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको हम बाद में जो प्रैक्टिस सेट होंगे उनमें करेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।